श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी और माता पार्वती यानी आदिशक्ति माता की आपको कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी कौन है, इनके पिता कौन है, साथ ही माता पार्वती के माता पिता कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव को वरण किया, ये संपूर्ण कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई जाएगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन्य दान बढ़ता है और साथ ही माता दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे आपकी हर प्रकार से रक्षा होती है। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ और उससे पहले भी माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृगु को सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब यह निकलता है राजा दक्ष की माता लक्ष्मी जी भतीजी थी। माता लक्ष्मी के दो भाई धाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम आनंद, कदर्भ, श्रीध और चिकलित यह उनके नाम थे। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वह भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगीं। उसी तरह माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि श्री लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि स्वरूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंचे। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हीं को वरमाला पहनाएगी। ये जो राजकुमारी थी ये लक्ष्मी जी के रूप में नहीं थी, लक्ष्मी जी का दूसरा रूप थी जो भगवान विष्णु ने माया रची थी। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। यह भगवान विष्णु की ही माया थी। एक बार लक्ष्मी जी के लिए जय स्वयंवर का आयोजन किया था, तब की यह घटना है। हरि का एक अर्थ है विष्णु होता है और एक बानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दे दिया। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधा बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसलिए श्री राम और माता सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को आपस में वियोग सहना पड़ा था। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अधिक संपत्ति होने हेतु समुद्र का मंथन किया। मंथन से 18 रत्न प्रकट हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया तथा उन्होंने देवी का पानी ग्रहण किया। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक व पद पर आसीन है। इसी प्रकार से माता पार्वती की कथा है। माता पार्वती शिव की दूसरी पत्नी थी। मान्यता अनुसार शिव जी की तीसरी पत्नी उमा और चौथी पत्नी काली थी। पहली पत्नी सती थी। हालांकि इन्हें पार्वती का भिन्न रूप भी कहा जाता है। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थी। सती माता के ही 51 शक्तिपीठ हैं। माता सती के ही रूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, शोषणी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी,
मातंगी और कमला। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियां मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती हैं। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप बताया गया है। देवी पार्वती की पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती की एक बहन का नाम गंगा है, जिसने महाभारत काल में शांतनु से विवाह किया था और जिनके नाम पर ही एक नदी का नाम गंगा है। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरा वाली के नाम से जाना जाता है। अम्बे और दुर्गा का चित्रण पुराणों में विभिन्न मिलता है। अम्बे या दुर्गा को सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है, जो सदाशिव शिव की अर्धांगिनी है। माता पार्वती को ही दुर्गा रूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा आदि शक्ति हैं। नवरात्रि का त्योहार माता पार्वती के लिए ही मनाया जाता है। पार्वती के 9 रूपों के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उन्नतितानि नामानि ब्रह्मीणम महात्मनम। माता पार्वती के 6 पुत्रों में से प्रमुख 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। भगवान गणेश के कई नाम हैं, उसी तरह कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक पुराण भी है, जिसके अलावा उन्होंने हेतु और प्रयोति कुल एक अनाथ बालक सुकेश को भी पाला था। गणेश और कार्तिकेय भगवान गणेश के नाम है और उसी तरह कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार पहली पत्नी सती, जिन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके अनेकों नाम हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दी थी, यही सती दूसरे जन्म में पार्वती जी बनी, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। तो अलग अलग पुराणों में माता पार्वती, आदिशक्ति और माता लक्ष्मी की अनेकों कहानियां मिलती हैं, लेकिन ये जो कहानियां ये कथा जो आपको बताई है, ये कथा ज्यादातर सही है। माता पार्वती के ही अनेकों रूप हैं। आदिशक्ति के नाम से माता पार्वती जानी जाती हैं, जिनके पुराणों में वर्णन मिलते हैं। वही माता लक्ष्मी की भी यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार इस कथा को सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी और माता पार्वती और माता लक्ष्मी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। धन्य दान बढ़ता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।